डॉक्टर जंजू बैठी हुए आने वाले ओपीडी क्लिप्स वगैरह है वो भी बहुत आप मैक्सिमम देखो कि एक होता है तीनों चीजों के डॉक्टर रोहित लाहौरी, डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी, ये तो आगे ऐसे जाता था तो ऐसे फील होता था कि बता रहा हूँ कि to close the access abyss. Sorry. किया इस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करने के लिए सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ डॉक्टर अनिल दर्जी का और रोहित जंडियाल जी का कि फॉर योर काइंड वर्ड्स। वो दोनों ही मेरी सिस्टर्स की तरह थी और हमें भी बहुत दुख होता है जब हम कोई पेशेंट लूज करते हैं। बहुत सा टॉपिक है। अभी भी डॉक्टर रोहित लाहौरी ने जैसा कि गांधीनगर हॉस्पिटल को एक एपिसेंटर बनाया है पैलिएटिव केयर के लिए, लेकिन पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट्स में और इवन अमंगस्ट मेडिकोस somehow this is a misunderstood सा टॉपिक। हम पैलिएटिव केयर से जानते क्या है, क्या इसको एक इंटरेक्टिव बनाते हुए डिस्कशन को क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप में से कोई बता सकता है पैलिएटिव केयर क्या है? व्हाट इज पैलिएटिव केयर बेसिकली? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाउ डू यू डिफाइन पैलिएटिव केयर? कि पैलिएटिव केयर क्या है? वो भी लाइफ कंज्यूमिंग डिजीजेस हैं जो एंड स्टेज में केयर दी जाती है, उसको पैलिएटिव केयर कहा जाता है। पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे मैंने आपको कहा कि रेजोल्यूशन ही है इस साल का कि हम 10 साल में कहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारे पास तो 10 साल का वक्फा ही नहीं मिला। 2014 से हमने 10 साल कवर करने थे और हमें 2018 से टाइम मिला। 2018 से स्टार्ट करके 2019-20 फिर कोविड खा गया हमारा और तकरीबन 6 साल में हमें सिर्फ 4 साल का टाइम मिला रेजोल्यूशन तक पहुँचने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ डन ए रिमार्केबल जॉब कि हम लोग जो 10 साल का टाइम वक्फा दिया लोगों को WHO ने, हमने वो काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है 4 साल में। आज हमारे पैलिएटिव केयर के वार्ड्स हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, पैलिएटिव केयर की सर्विसेज अवेलेबल है। और अदर देन दैट हमारी अचीवमेंट्स ये है कि हम आज ICMR के प्रोजेक्ट में हैं, हम आज के एम्स के प्रोजेक्ट्स में हैं, आज हमारा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी है। कौन-कौन सी डिजीज़ की पेन से रिलीफ जो है ये हर एक डिज़ीज़ जिसमें टर्मिनल डिज़ीज़ होती है, जो टर्मिनल सपोर्टिव जिनको चाहिए होता है, उनमें है, चाहे वो एड्स है, चाहे वो कैंसर है, चाहे टर्मिनल रिनल डिज़ीज़ है, चाहे टर्मिनल लंग डिज़ीज़ है, कोई भी इस टाइप की डिज़ीज़ हो जिसमें टर्मिनल प्रॉब्लम आती है, उसमें हम ये सपोर्ट। पेशेंट चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़ रहे हैं? पेशेंट की चैलेंजेस बहुत बड़ी फेस हम ये कर रहे हैं कि अभी अवेयरनेस ही नहीं है इतनी बहुत बड़ी। अगर हमारे पास अवेयरनेस हो, आपके माध्यम से मैं फिर भी बहुत लोगों तक जानकारी पहुंचा चुका हूं और पहुंचा रहा हूं कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। लोगों को पता होना चाहिए। लोग इसी सुविधा के लिए यहाँ से टाटा मेमोरियल, PGI, एम्स तक चले जाते हैं और फिर वहाँ से लौट के आते हैं क्योंकि वो वापस उनको भेज देते हैं। फिर वो यहाँ पे आके हैरान होते हैं कि क्या ऐसी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके माध्यम से ये ज़रूर जाना चाहिए कि लोगों की इस टाइप की सुविधाएं जो हैं वो हमारे पास खास तौर पे गांधीनगर हॉस्पिटल में और अदर देन दैट बाकी हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है और ये सुविधाएं जो है इनका यूज़ करना चाहिए। पेशेंट्स के साथ डील करने में कितनी मुश्किलात होती है? पेशेंट्स के साथ डील, देखिए पेशेंट जो होता है वो हमेशा जो है उसमें एक पेशेंट का ही वर्ड लगा हुआ है, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि पेशेंट यूजुअली एक इम्पेशेंट होता है। बिल्कुल। ठीक है ना? हर कोई पेशेंट जो चाहता हो कि मेरे को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। इम्पेशेंस कहीं न कहीं आ जाती है, चाहे मैं भी अगर पेशेंट होता हूँ तो मैं भी कहीं इम्पेशेंट हो जाता हूँ, तो हम यूजुअली इसको ओवरकम ही कर लेते हैं। थैंक यू।